होता है। आप अक्सर अगर किसी बच्चे से आप पूछो कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलता है वो? डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। बोलता है नहीं बोलता? या बड़ा कोई हाँ, या कोई बड़ा बिजनेस बनना है, मैन बनना है, यही बोलते हैं ना बच्चे। कोई बोलता है कि चपरासी बनना है? बोलता है क्या कोई? कोई नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जब वो छोटा होता है तो उसके सपने बड़े होते हैं, है ना? और वो जैसे जैसे बड़ा होता है सपने छोटे और जब उसको वास्तविकता से सामना पड़ता है, ठीक है, जब वो सच्चाई से जब वो सामना करता है तो उसको, हाँ, जब वो शीशे में जब वो देखता है और जब जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल करता है तो उसके सपने क्या होते हैं? फिर श्रिंक होते जाते होने हैं। लग जाते हैं, है ना? पहले मैं करूंगा 10वीं में भाई टॉप करना है और वो आता है 3rd डिवीजन। ठीक है, तो अब क्या होता है उसको? यार एडमिशन ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो साइंस और कॉमर्स तो भूल ही जाता है। फिर कहाँ आता है वो? वो आर्ट्स में आ जाता है, कलाकार बन जाता है फिर वो। ठीक है, और 12वीं जैसे तैसे पास करता है, कॉम्प्रोमाइज करके, है ना? तो किसी कॉलेज में एडमिशन तो होना नहीं है। तो आगे आगे धीरे धीरे ऐसा फिर उसको लगने लगता है कि बस बेटा तू किसी तरह से अपनी जिंदगी को धक्का दे ले, वही बहुत है। सपने वपने तो सब भूल जा। होता ही नहीं होता। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये हमारी लाइफ का। हाँ, फिर वो पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट करता रहता है, क्योंकि नौकरी करके कोई अमीर बनता नहीं है। फिर वो अब वो क्वालिफिकेशन भी उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो फिर वो 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। 10-15 हज़ार रुपये में क्या कर लेगा वो, है ना? तो ये सब आप समझते हैं। फिर वो किराए के मकान में कई लोग तो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, है ना? एक सपना होता है कि भाई एक घर अपना हो, है ना? होता ही नहीं होता है। लेकिन आप देखिए दिल्ली एनसीआर में देखिए, अब ज़्यादातर लोग किराए पे रहते हैं, अब पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं किराए पे ही, अपना घर मकान नहीं ले पाते लोग। तो ये सपने जो हैं वो क्या होते हैं? छोटे होने लग जाते हैं। अब कोई हम जैसा बंदा मिल जाए तो हम क्या करते हैं? हम सपनों के सौदागर हैं। क्या हम उन सपनों को दोबारा जो बचपन में उसने कभी देखे थे उसको हम जगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए बार बार आपको मीटिंग में बुलाया जाता है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो उस पे धूल चढ़ गई है, आपके सपने कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं और आपको ये लगने लगा है कि बस अब तो जैसे तैसे जीवन यापन कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इसी को लोग तरक्की समझने लग जाते हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, भूखे तो नहीं मर रहे। ठीक है, तो हम लोग जो है उन सपनों को जगाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ सपनों को जगाते ही नहीं हैं, उन सपनों को साकार कैसे करना है उसका रोड मैप भी हम लोगों को बता। कैसा काम है जी? करना चाहिए कि सपनों के सौदागर अगर हम बन सकते हैं तो हमें बनना चाहिए? नहीं। और मैं समझता हूँ, देखिए जहाँ तक पिछले 20 सालों से मैंने फील्ड में काम किया है और लोगों से मैं मिलता रहता हूँ और लोगों के फीडबैक भी मैं लेता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज लोगों को आरसीएम की सख्त जरूरत है। ठीक है, आरसीएम की सख्त जरूरत है, और यही एक ऐसा माध्यम है, ऐसा फील्ड है जिसमें कि बिना किसी लागत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी एजुकेशन के, ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत हाईली एजुकेटेड बंदे ही यहाँ पे काम
कर सकते हैं, जरूरी नहीं, एजुकेशन जरूरी नहीं है। कोई स्किलफुल बंदा ही हो, कोई बहुत बड़ा मतलब उसके अंदर ज्ञान हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस बिजनेस में सफल होने के लिए। सिर्फ एक क्वालिटी चाहिए कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस है और हम लोग पूरी तरह से उसका सहयोग करते हैं, हम साथ देते हैं, उसको हम बताते हैं कि किस तरह से आप अमीर बन सकते हैं। और हर आदमी अमीर बनना चाहता है, बनना चाहता है, बिल्कुल। है ना? ये अलग बात है कि वो बन नहीं पाता है या उसको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा सिस्टम मिलता नहीं है या उसको कुछ हमारे जैसे लोग नहीं मिलते हैं, है ना? तो इस वजह से वो अमीर नहीं, लेकिन चाहते सब है, चाहते नहीं चाहते सब लोग। तो ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ दुकान बदलने से, ठीक है, किससे? अपनी दुकान बदलने से और अपनी सोच बदलने से